दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान ने अपने एक स्पीच में कुछ बातें बताई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पिता थे बहुत गरीब, लेकिन उस गरीबी के दौरान उनको हर बर्थडे पे कुछ चीज़ें गिफ्ट करते थे और वो गिफ्ट इस तरह का होता था कि था तो बहुत ही नॉर्मल यूज़ किया हुआ, यानी कि वो सारे गिफ्ट जो भी दिए उनको पुराने दिए, यूज़ किए हुए दिए, लेकिन वो जीवन में सीखने को बहुत मदद करता था। तो चलो शुरू करते हैं शाहरुख खान के उसी स्पीच को। उन्होंने बताया था कि उनके वालिद थे, वो थे गरीब, वालिद थे, पढ़े लिखे बहुत थे लेकिन गरीब रहे, क्योंकि उनका जो भी उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद में जो बिजनेस किया वो फेल ही रहा, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार दिया अपने बच्चे को। उनके पिताजी के पास पैसे होते नहीं थे, उनको कुछ गिफ्ट देते थे, लेकिन ये बर्थडे पर एक उनके लिए मैसेज होता था, लाइफ में कुछ सीखने को दिया जाता था। पहली पुरानी चीज़ जो उन्होंने अपने बेटे को दी थी वो था शतरंज का सेट। वो टूटा फूटा था, लेकिन उस टूटे फूटे गिफ्ट को भी उर्दू में बहुत अच्छे अल्फाज के साथ में उसके बेटे को वो पेश करते थे, देते थे। ऐसे टूटे फूटे पुराने शतरंज सेट को तारीफ करते। उनके पिता हर रोज़ मंदिर के पुजारी के साथ में शतरंज खेलते थे। तो ये सब शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके वालिद यानी कि फादर शतरंज से आप अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों शतरंज के सेट जो सीखने की चीज़ है, पहला है कॉपरेशन, यानी मिलजुल कर काम करना है। कैसे करना है? ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी बात ये है कि छोटे लोग जो होते हैं, ये जो लोग समझते हैं कि कई लोग ऐसी बात मानते हैं कि जो पॉन्स होते हैं यानी जो प्यादे होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करना, ज़िंदगी के अंदर लाइफ में उनकी सबसे ज़्यादा आपको इज्जत करनी है। कोई इंसान छोटा नहीं होता, ज़िंदगी में हमेशा काम आता है। और कामयाबी हासिल कर लेने के बाद शतरंज ये सिखाते हैं कभी कभी जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा लगाव होता है, अमूमन रानी से हो जाता है हमें लगाव, कभी कभी उसे भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों शाहरुख खान को जो एक और गिफ्ट मिला अपने बर्थडे पर उनके पिता की तरफ से, वो था टाइपराइटर। आज के ज़माने में तो जो बहुत से नए बच्चे हैं उनको ये भी पता नहीं है कि टाइपराइटर होता कैसा है, दिखने में कैसा होता है, क्योंकि आज का ज़माना है वो कंप्यूटर का है। तो आजकल कंप्यूटर आ गए हैं। टाइपराइटर पर जब लिखना होता था यानी गलत लिख दिया जाता है तो उसको सही नहीं किया जाता। सही करने के लिए उसको बहुत मुश्किल से मिटाना पड़ता है, उसके लिए टाइपराइटर यूज़ करना पड़ता है। उसको मिटाने में आपको बहुत तकलीफ होती है, यानी यू हैव टू वेरी डिलिजेंट। आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, गलती नहीं कर सकते आप। और ये जो गलती निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसमें कभी कभी उसमें उंगली फंस जाती है, यानी वो कहते हैं कि बहुत मेहनत ध्यान से काम करना पड़ता था। जब शाहरुख खान ने टाइप सीखा अपने कॉमर्स की स्टडी के दौरान, तो वो स्कूल में थे, वो कहते हैं कि काम कितना भी कठिन हो लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस परफेक्ट बन सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यानी आप जो भी काम करें ज़िंदगी में उसको डिलीजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा ध्यान लगाकर करो, सोचो समझो फिर करो, और ऐसा करो कि काम आपसे ज़िंदगी में पहला और आखिरी काम है और दोबारा आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। शायद ये काम आपकी ज़िंदगी का आखिरी काम हो, इसलिए इसे पूरी शिद्दत से करो। दोस्तों जो तीसरी चीज़ उनको जन्मदिन पर उनको गिफ्ट मिली उनके पिता की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से, वो था कैमरा। शाहरुख के पिता गरीब थे तो कैमरा चलता था ही नहीं बिल्कुल वो, लेकिन उससे व्यू फाइंडर होता है, उसमें कैमरे के अंदर व्यू फाइंडर होता है जिससे अपन चीज़ों को देख सकते हैं। तो उस व्यू फाइंडर से बहुत अच्छी तस्वीर दिख जाती थी, लेकिन खिंचती बिल्कुल नहीं थी। इससे उनको यानी शाहरुख को सीख दी, लर्निंग दी कि हमारे अंदर सब में क्रिएटिविटी होती है, हमारे सबके अंदर हॉबी होती है और उस हॉबी से हम सबको बहुत प्यार होता है, लेकिन हम उसे अपनी नौकरी नहीं बना सकते, उसे अपना पेशा नहीं बना सकते। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, यानी कि शाहरुख कहते हैं उनके जैसे, जिनको हॉबी थी, उनका प्यार था एक्टिंग, और एक्टिंग से वो अपना ज़िंदगी में उससे पैसा कमा पाए, धन कमा पाए, अपनी ज़िंदगी में उसको एक प्रोफेशन बना पाए। अमूमन ऐसा होता नहीं है। हमारी जो भी कला है वो हो सकता है पोइट्री हो सकती है, कविता लिखना यानी कि, और कुछ लिखना हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, जो भी चीज़ है, अकेले में गाना गाना हो सकता है। हमारे अंदर क्रिएटिविटी जरूर नहीं कि वो दुनिया उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन हमें उससे प्यार होना चाहिए और हम उसको फॉलो करना चाहिए। उस कैमरे की तस्वीर खिंचती नहीं थी, लेकिन उसमें देखने में जो खूबसूरत लगती थी तस्वीरें, वो भी वैसे ही आपकी जो अंदर क्रिएटिविटी है उसे भी आप अपने रख सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा वक्त आएगा जब आप बहुत अकेले होंगे, अकेले फील करोगे, हो सकता है दुख का समय भी आए। आपका जो ये क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो हॉबी है, वो आपको सबसे अच्छी दोस्त उस टाइम फील होगी। कोई इसे माने या ना माने, शाहरुख कहते हैं कि मैं बहुत बुरा पोएट्री करता हूँ, लेकिन फिर भी जब लिखने का मन करता है तो मैं उसको लिख लेता हूँ, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। यानी कि तुमने हमारी याद में रो रो कर
सॉरी, हमने तुम्हारी याद में रो रो कर टब भर दिए और वो आए और नाकर चल दी। यानी किसने हल्के लेवल की पोइट्री तो भी वो लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी की परवाह मत करो, आपका जो मन करता है वो करो। और आखिरी चीज़ जो उन्होंने शाहरुख खान ने बताई अपने स्पीच में वो ये थे कि हमारे सब उनके वालिद ने बताई थी शाहरुख खान को कि अपनी लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखना, हमेशा हंसते हंसते रहना और इनोसेंट जरूर रखना अपने अंदर। जैसे बच्चा होता है, एक चाइल्ड होता है, उसका एक नज़रिया होता है जो दुनिया को देखने का बड़ा रोचक सा होता है। उसके अंदर कोई खामी नहीं होती, कोई गलती नहीं करता वो, उसके अंदर गलतियां करता है लेकिन उसके जो इंटेंशन है उसमें कोई गलती नहीं होती है। वो जो भी करता है अपने नज़रिए से करता है, उसमें दुनिया की कोई बातें नहीं आती हैं जिसमें कि कोई लाभ हानि या लॉस प्रॉफिट हो, इस तरह की बातें नहीं होती है। वो बिल्कुल इनोसेंस होता है। तो इस तरह का नज़रिया बना के रखो। आपको अपने जीवन में बहुत ध्यान से रहना है, सतर्क रहना है। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो अच्छी बात भी करेंगे, गलत बात भी करेंगे। अगर आप उनको एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देख सकोगे तो ज़िंदगी बहुत बेहतर रहेगी। फ्रेंड्स, शाहरुख की बात कर लें, आपकी बात करूं या मेरी बात करूं, हमारा जो सबसे बड़ा जो लाइफ में जो गिफ्ट मिला है, हमें उपहार मिला है, वो है हमारा एक जन्म होना, इस धरती पे हमें जन्म लेना। और वो जो हमको गिफ्ट दिया है हमारे माँ बाप ने, जीवन, यानी जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है वो लाइफ है, वो हमें हमारे पेरेंट्स ने दी है। ज़िंदगी खुद ही सबसे बड़ा तोहफा होती है अपने आप में। उसको वैसे ट्रीट करो, उसको वैसे वैल्यू दीजिए आप। मैंने इस ज़िंदगी को बहुत ही अनमोल समझिए, बहुत कीमती समझिए। और ज़िंदगी में जैसा भी आप मुकाम आए, जैसे भी चीज़ें आपके सामने आए, सुख भी आ सकता है, दुख भी आएगा, दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ेगा, ऐसा होगा। कभी कभी अंधेरा होगा, कभी उजाला होगा। हर चीज़ को रेस्पेक्ट दो दोस्तों। अपने अंदर ग्रेस यानी कि दया, इसको ज़रूर रखिए। आपसे हर कोई आदमी मिलेगा, बहुत से आदमी ऐसे मिलेंगे जो आपसे गलत बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा, ऊंची बात बोलेगा, कभी नीची बात भी बोलेगा। हो सकता है आपके अंदर कोई जूनियर सीनियर का झगड़ा हो सकता है अपने ऑफिस के अंदर। तो सभी ज़िंदगी से अपने अपने हिसाब से जूझ रहे हैं, ज़िंदगी में बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिल में जो दया या ग्रेस है, सद्भाव है, वो सबके साथ रखिए। थैंक यू दोस्तों। ये एक वीडियो था जो शाहरुख ने अपने एक स्पीच में बताया था, उसको मैंने रखने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छा लगा। शायद सोचा कि सबके साथ शेयर करना चाहिए, ज़्यादा तक लोग पहुँचना चाहिए। बातें ये कि लाइफ को सीधा डायरेक्ट हमें ट्रीट करता है, हमारे साथ में एक बैलेंस बनाने की एक कोशिश करता है वीडियो। तो थैंक यू गाइस। यदि आपको अच्छा लगा कुछ इसमें से तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।